श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्म बनाती हूँ। जब से राधा नाम जाप का प्रारंभ किया है तब से सांसारिक विषयों पर फिल्म बनाने का मन नहीं हो रहा महाराज जी। मैं आध्यात्मिक और भागवतिक फिल्मों का निर्माण करना चाहती हूँ महाराज जी। कथा लिखना और कलाकारों का चयन आदि करने में महाराज जी मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन, ताकि। ज्यादा विषय तो हमें इसका ज्ञान है नहीं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं जो सुन रहे हैं, इस समय हमें जरूरत है नौजवानों को विलासिता और व्यसन से बचाने की। हमारी फिल्मों में यही परोसा जाता है, व्यसन और विलासिता यही परोसी जाती है। अर्थ की प्रधानता रखकर निर्माता ये ध्यान नहीं देता कि हमारी फिल्में करोड़ों लोग देखेंगे, और जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, उसी का मनन होता है। जो मनन होता है वही आचरण होता है। आज इसका फिल्मों का प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे नशेबाज हो रहे हैं। आज प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे बेविचारी बन रहे हैं। हमें चाहिए कि राष्ट्रभक्ति की, भगवान की भक्ति की, आध्यात्मिकता की झलक हमारी फिल्म में हो। हमें चाहिए एक परिवार कैसे जुड़े, एक परिवार कैसे चले, एक परिवार कैसे प्रेम में अपने जीवन का निर्वाह करे। पति का पत्नी के प्रति क्या भाव हो, पत्नी का पति के प्रति क्या भाव हो, भाई की भाई के प्रति कितनी प्रीता होनी चाहिए, पुत्र को माता पिता के प्रति कितना प्यार हो। ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें हमारा समाज सुधार की तरफ चले, भ्रष्ट ना हो। अब ऐसे ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसी क्रियाएं जिनको देख करके वासना बढ़े, गंदी बातें बढ़े, तो उससे माना कि लोग ज्यादा मनोरंजन करेंगे, लेकिन हमारे समाज की सुधार की वृत्ति उसमें नहीं है। तो प्रायः हम सब ये देख रहे हैं कि आज फिल्मों में परोसा क्या जा रहा है। आप लोग जो देख रहे होंगे, प्रायः परोसा क्या जा रहा है, प्रायः विलासिता और व्यसन, गंदी बातें परोसी जा रही है। ये नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बड़ा समाज पर योगदान होगा यदि आप राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति, हमारे वीर योद्धाओं की, समर्पण करने वाले जो भारत में बलिदान हुए, उनकी फिल्में बनाइए, उन महाभागवतों की फिल्में बनाइए जो अध्यात्म के बल से समाज को सुख प्रदान किया। जैसे अभी एक निर्माता यहां आने के पहले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के लाडले विवेकानंद की फिल्म बनाई है, और बहुत अच्छा उन्होंने परिचय दिया। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक सत्य महापुरुष के जैसा भी बन पाएगा, आप उनके जीवन को दर्शाने की कोशिश की, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नहीं तो प्राय ऐसी फिल्में बनाई जाती है संतों के प्रति अश्रद्धा, विषयों के प्रति प्रियता और व्यसन के प्रति प्रियता। अब आप फिल्म में सिगरेट पीते दिखाई देंगे, शराब पीते दिखाई देंगे, नशा करते दिखाई देंगे, व्यभिचार करते दिखाई, हमारे बच्चों में यही बढ़ेगा और वही बढ़ रहा है। इसलिए हम समस्त फिल्म निर्माताओं से प्रार्थना करते हैं कि व्यसन और व्यभिचार पर शासन करते हुए आध्यात्मिकता को लेकर, राष्ट्रप्रियता को लेकर फिल्में बनाइए, गृहस्थी को लेकर फिल्में बनाइए, जिससे आज जो हमारी गृहस्थी टूट रही है, जहां बड़ा वैर, कामना, ये अशांति पैदा कर रही है, वो जुड़े, परिवार जुड़े, राष्ट्रप्रियता जुड़े, आध्यात्मिकता से लोग जुड़े। ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। वर्षा दामन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विपत्ति में विश्वास बनाए रखने की असली शक्ति कहां से आती है? राधा नाम में भारी से भारी विपत्ति और भारी से भारी कष्ट को झेलने की सामर्थ्य राधा नाम में है, राम नाम में है, कृष्ण नाम में है, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम में है, वाहेगुरु नाम में है। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो सामर्थ्यवान बनता जाएगा। प्रवचन सुनने और प्रवचन करने से केवल काम नहीं चलेगा, नाम जप करने से काम बनेगा। जितना नाम जप करोगे उतने आप धैर्यवान और महान बनते चले जाओगे। आप देख लेना, नाम जप करो, हम कह रहे हैं ऐसा सिक्का है हर लोक में चलने वाला है। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो, हम तुमसे सही कह रहे हैं, नाम जप करो, सब कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास कर लो। हाँ, थोड़ा गंदी बातें पहले बंद कर दो, मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, पराई बहन बेटियों से गंदी बात मत सोचो, और नाम जप करो, धर्म से चलो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े कष्टों को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। अरे संतों ने अपनी गर्दन कटवा दी नाम जप। पूरे शरीर में तप्त बालू जलती हुई डाली जा रही है, तप्त तवे पर बैठे हैं, कितना पीड़ा दे रहे हैं विधर्मी लोग, और वो कह रहे तेरा क्या मीठा लगे, तेरा क्या मीठा लगे। कितनी बड़ी सामर्थ्य नाम में है, ये गुरुजनों ने करके दिखाया है। इसलिए हम नाम जप करें। साधु संग और नाम जप, ये दो ऐसे साधन है जो आपको परमार्थ पे चढ़ा देंगे। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग सहाय। प्रधान साधना भगवान नाम जप है और सत्संग उसकी सहायता करता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद भागवत में वृतासुर की स्तुति में जो भगवान के विरह की बात कही गई है, महाराज जी वो कैसे प्राप्त हो, मतलब वैसी की कृष्ण में ही वृत्ति हो जाए? महाराज जी, हमको देखना पड़ेगा गोपीजनों की दिनचर्या, उनकी प्रातः से लेकर सायं तक संपूर्ण दिनचर्या श्री कृष्ण में है।
अगर वो बच्चा खिला रहे हैं तो कृष्ण गुणगान करते हैं, अगर वो पति को रिझा रहे हैं तो कृष्ण भाव में भावित होकर, अगर वो धान कूट रही हैं, लीप रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बुहारी कर रही हैं, गाय दूह रही हैं, गाय को चारा दे रही हैं, जो भी क्रियाएं गोपी कर रही हैं, गोपी मोक्ष सन्यासिनी कही गई। सन्यास मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन गोपी जनों ने मोक्ष का भी सन्यास करके श्री कृष्ण विरह में वो रस प्राप्त किया कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनकी चरण धूलि चाहते। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुषा या सामहद कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो जो हमारी प्रातः चेतना से लेकर अचेत अवस्था तक की दिनचर्या है, इसमें भगवत विस्मरण ना होने पावे, ये हमें बात पकड़नी। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उससे कर्म बनेंगे। तो पहले ही हमें बात ध्यान देनी है, प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण ना होने पावे। अब ये सबसे कठिन काम है। मतलब गोपी अपने पति को रिझा रही, लेकिन कृष्णाकार भावना में, उसकी वृत्ति कृष्णाकार है, पति में नहीं है। वो पुत्र को दुलार कर रही, लेकिन कृष्ण में। इसका प्रमाण मिलता है जब बंसी बजी तो जो जहां जैसी थी वैसे ही छोड़कर आई ब्रजनारी सुनत बंसी लो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धर, मोहन वेणु बजावे। जे ही वंशी ध्वनि कानों में पड़ी, पुत्र पति शरीर परिवार धन सबका विस्मरण, क्योंकि स्मरण तो श्री कृष्ण का ही निरंतर होता था। किसी भी क्रिया को वो करते हुए कृष्णाकार वृत्ति रखती थी। जैसे वो दही बेचने जा रही तो विक्रेत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पित होने के कारण वो बेचने जा रही दही, और कहना चाहती हैं कि कोई दही ले ले दही, लेकिन निकलता है गोविंद दामोदर माधवेति। कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई गोविंद ले ले। क्या उच्च कोटि की। और इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने, श्री उद्धव जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी चरण वंदना की। इतनी ऊंची स्थिति, एक सेकेंड के लिए भी कृष्ण विस्मृति नहीं है, अखंड मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो हमको पहले अपनी दिनचर्या में असत साधनों का त्याग करना होगा। हमसे कोई गंदी बात ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे, फिर खूब साधु संग हो और निरंतर नाम जप हो और भगवान की लीला कथा का श्रवण करके मनन चिंतन हो, तो उस मनन चिंतन से भगवत मिलन की चाह होगी, और चाह में फिर विरह आग्नि पैदा हो जाती है, फिर जिया नहीं जाता। वो अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है जो कृष्ण विरही है, जो भगवत विरही है, अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है। तो उसका साधन तो यही है, प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन। संपूर्ण अपना अस्तित्व समर्पित करके गुरु चरणों की सेवा की जाए, जो नाम दिया खूब निरंतर नाम मंत्र जब किया जाए, उसी से विराग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसी भक्ति करो बहुकाल, गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, ये 9 लक्षण भक्ति के, या हरि भक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति होए। ये अगर रति प्रकट हो गई फिर बात बन जाती, फिर तो विरह पैदा हो जाता है। मिलन के बिना हृदय तड़पने लगता है, जलने लगता है। नहीं खाद पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, वो फिर विरह पैदा होता है। इसलिए प्रथम तो गुरुदेव के चरणों की सेवा, द्वितीय साधु संग, तृतीय खूब नाम जप, और चतुर्थ भगवान की लीला कथा सुनकर के निरंतर चिंतन करना। अंतर न पड़ने पावे हर समय, तभी विराग्नि पैदा होती है।